बरतानवी निज़ाम अदल की पाकिस्तान में बड़ी तारीफ़ें चल रही हैं आजकल। चाहे कोई वज़ीर आज़म हो या आम आदमी, दोनों बराबर हैं वहाँ की अदालत में। हुआ कुछ यूँ कि बरतानवी अखबार डेली मेल के ख़िलाफ़ हतक इज़्ज़त के मुकदमे में बरतानवी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जवाब तलब किया। शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत से दरख्वास्त की कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी मसरूफ़ हैं, इसलिए जवाब के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। इस पर जस्टिस मैथ्यू ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेरी अदालत में वज़ीर आज़म और आम आदमी बराबर हैं। डेली मेल हरजाना केस में शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल पैदा हो गई और लंदन हाई कोर्ट ने मुतल्लका केस में शहबाज शरीफ को 23 नवंबर तक 30,000 पाउंड अदा करने का हुक्म सादिर कर दिया। फैसले में उनके दामाद अली इमरान को भी 27,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया गया है और साथ ही अदालत ने हरजाना केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज करते हुए मज़ीद वक्त देने से इनकार कर दिया है। अब ये केस है क्या, इसकी अब तक क्या डिटेल्स हैं, क्या पेशरफ्त हुई है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस के लिए आप थोड़ा इस केस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और साथ ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर तो अदालतों से चलें, मतलब एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हम मसरूफ़ हैं तो बाद में बता देंगे आपको, या छुट्टी पे चले गए बाद में आएंगे, इट इज़ अनइम्पॉर्टेंट फॉर मी। वहाँ की अदालत के साथ भी इन्होंने ऐसे करने की कोशिश की है। देखिए, जहां तक इस केस का ताल्लुक है, डेली मेल के अंदर एक खबर छपी थी जिसमें मुबैना करप्शन के इल्जामात लगाए गए थे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और उनके खानदान के लोगों के ऊपर। और पहले भी डेली मेल में आपको पता है काफी इस तरह की खबरें छपती रही हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात पाकिस्तानी सियासतदानों पे लगते रहे। तो यहाँ पे फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इनके खिलाफ वो हरजाने का दावा करेंगे क्योंकि इस खबर में सदाकत नहीं और ये केस इस वक्त बरतानिया की अदालत में चल रहा है। और इस दफा हुआ इस तरह के, उन्होंने जिस तरह आपने भी एक्सप्लेन किया कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें टाइम दिया जाए, उनके वकला ने ये कहा, लेकिन अदालत ने टाइम नहीं दिया। और उस दिन जो वहां पे हेयरिंग वगैरह हुई थी, जो मुकदमे की समाअत हुई थी, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है, उसकी जो भी वहां पे अखराजात हुए, फिर उनको कहा गया कि आप ये अखराजात अदा करें और वो फैसला हमारे सामने है। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि शहबाज शरीफ साहब मसरूफ है, मेरे ख्याल में बरतानिया की अदालत को ये चीज भी नोट करनी चाहिए थी कि शहबाज शरीफ तो इतने मसरूफ हैं कि पाकिस्तान का दौरा कभी कभी करते हैं और कभी पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर देते हैं, तो उनको थोड़ा सा उनको लीव देना चाहिए था, मसरूफ आदमी। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी खबरें भी चल रही थी जिनके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दरकार होगी। अब एक खबर तो ये चल रही थी कि बरतानवी हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का सफ़र करने से रोक दिया है, वापस जाने से रोक दिया है और ये कहा है कि जब तक जुर्माना नहीं अदा करेंगे उस वक्त तक वापस नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये खबर क्या सही थी? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। ये हमें पता है कि ये उन्होंने कॉस्ट पे करनी है उसकी, लेकिन उनका जो वहां पे पाकिस्तान का जो उन्होंने वापस आने का अपना सफर कैंसिल किया, उस हवाले से वो ये कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत की नासाजी की वजह से उन्होंने अपना सफर मौखर किया था। ऐसी कोई खबर मेरे पास नहीं कि उनको रोक लिया गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि अब अदालत जो है उसने इस बात पर तो जुर्माना कर दिया कि आप चूंकि इस केस में हाजिरी आपकी नहीं हुई है तो कॉस्ट आप हमें देंगे। लेकिन वैसे ओवरऑल इस केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कहाँ तक पहुँची है और वो जो स्टेटस था कि जी ये तो इन्होंने झूठी खबर चलाई थी, उसमें इस वक्त सूरत हाल है क्या? क्योंकि मरियम साहिबा, जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, वो तो ये कह रही हैं कि जी ये केस जो है वो डेली मेल हार रहा है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, किसी भी आप वकील से बात कर लें या किसी से शख्स का जो केस चल रहा है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि जनाब हम जीत जाएंगे और दूसरा हार रहा है। अभी तक इस केस का हतमी जो फैसला है वो नहीं आया। ये जो अभी जहां पे उनके ऊपर कॉस्ट पड़ी, अखराजात अदा करने का कहा गया, ये भी एक जुज़वी फैसला है एक मखसूस चीज के हवाले से। हाँ जी, क्या इसकी एब्सेंस के हवाले से? जी जी बिल्कुल। जो और क्या इस खबर में जो चीजें दी गई थी, जो डिटेल्स बताई गई थी, उनमें सदाकत है या नहीं है, उसका फैसला अभी आना है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक अगले माह शहबाज शरीफ साहब अपना कोई तफसीली उसका जवाब जमा करवाएंगे, जो डेली मेल ने अपना डिफेंस दिया था। तो मेरे ख्याल में अभी इसका जो हतमी फैसला है वो 1-2 हियरिंग के बाद ही आएगा। इस वक्त तक आप नहीं कह सकते कि कौन केस जीत रहा है, कौन केस हार रहा है। बस, लेकिन ये है कि जज साहब ने अपने सिस्टम की और अपने वक्त की इज्जत और एहतराम कराने का जो ये तरीका निकाला है कि जुर्माना ही कर दिया अगली पार्टी को जो एब्सेंट है, तो ये तो हमारे लिए भी बहुत सीखने का अमल है। इसमें भी हमारे लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखें। अच्छा अतर साहब, अब आपसे इस बारे में भी ज़रा गुफ्तगू करना चाहेंगे कि एक तो वज़ीर आज़म साहब लंदन गए हुए थे और वहाँ पर अहम फैसले हो रहे थे, और उसके अलावा जो हमारे एक हफ्ते से जो हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं बाहर से, मतलब पहले मेलिसा चैन के साथ हमने बड़ी इज़हार यकजहती की, बाद में उसने कहा भाई मैंने तो इसके इमरान खान के इंटरव्यू की वजह से वो कमेंट्स का कॉलम ही नहीं बंद किया, मेरा तो हमेशा से यही तरीक़ाकार था।
फिर उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स वाली स्टोरी आई, फिर उसके बाद वो धुवे साहब जो हैं, देवानंद दुबे नाम है क्या उनका, तो उनका क्लैरिफिकेशन आई। तो ये क्या हो रहा है, हमारे सहाफ़ी क्यों इतने बेचैन और उतावले हो रहे हैं इमरान खान को की सुक्की कराने के लिए, जब वो खुद अपने साथ कुछ इस किस्म का नहीं कर रहे? तो देखिए, एक तो वो दोनों जो मगरबी सहाफ़ी हैं उन दोनों ने हरासमेंट की है, इसलिए कि पाकिस्तान में किसी भी सहाफ़ी की गलत खबर के ऊपर आप पॉइंट करें तो वो कहता है मेरी हरासमेंट हो गई है। ये बड़ा लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि आज उस सहाफ़ी ने, अमरीकी सहाफ़ी ने एक एक इदारे का नाम लिखा और उसने बताया कि किस तरीके से मेरी स्टोरी को ट्विस्ट किया गया। पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेजी के अखबार ने लिखा कि इमरान खान ने कहा कि मैं अमेरिका को ब्लेम नहीं करता, लेकिन क्या वो जो अंग्रेजी अखबार में लोग लिखते हैं उनको अंग्रेजी समझ नहीं आती? इमरान खान ने कहा था कि इस बिहाइंड मी, यानी अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं उनके ऊपर अब इल्जाम नहीं लगाता। और जिस तरीके से सारी चीजें शेयर की गई, वो सहाफी ने डिटेल अपनी पूरी ट्विटर थ्रेड में कहा। इशू यहाँ पे ये है शिफा कि देखें, तज्जिया एक अलहदा चीज होती है और खबर एक अलहदा चीज होती है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया के अंदर एजेंडा ड्रिवन और गलत खबरें दी जाती हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खबर दी जाती है। हाँ, तज्जिया तो आप दे सकते हैं, तज्जिए में ऊपर नीचे भी हो जाता है, आपकी बायस भी नजर आ जाती है, लेकिन खबरों के साथ ये करना, आज उसका नतीजा ये निकला है कि आलमी मीडिया भी देख रहा है कि ये किस तरह करते हैं। पहले कहा गया कि उस सहाफी को धमकियां दी गई, उस सहाफी ने कहा भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब जिन सहाफियों ने वो खबर दी थी वो आज भी मोतबर हैं, वो आज भी उसी तरह खबरें देंगे। अब जिस मीडिया ने फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को उस तरह तोड़ मोड़ के पेश किया, वो आज भी इसी तरह खबरें देंगे, कल भी इसी तरह मोतबर बन के खबरें देंगे। पर पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रहा है। सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये जो मुलाकातें जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की हुई, इसमें क्या तय हुआ? इसके बारे में भी बड़े अभाम है, बड़ी बातें, बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। देखिए, फैमिली बिजनेस है। आप ये वो कह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ वहां पे बैठा हुआ हूं और हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ये भी पार्टी जराए की जानिब से आया कि जनाब पाकिस्तान में जो एक अहम तैनाती होनी है उसकी उन्होंने डिस्कशन करनी है। तो ये जो एवन फील्ड प्लान अब बन रहा है, मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि हतमी वहां पे क्या चीज डिस्कस हुई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। बार बार मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, उनकी जमात भी बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो अहम तैनाती होनी है उसके ऊपर मुशावरत हुई है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं, काबीना वहां जाती है, वज़ीर-ए-आज़म वहां जाते हैं और फिर वहां पे जाके पाकिस्तान का दौरा बार बार कैंसिल कर देते हैं। कभी मिस्र से पाकिस्तान आने का वादा किया, दौरा कैंसिल कर दिया पाकिस्तान का। तो अब तो लगता है इस तरह है कि वो पाकिस्तान पे दौरे पे आते हैं, दुनिया में बाहर जाके असल जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो वहां जाके वो चलाते हैं। खैर, अब तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बल्कि अब जो है वो देखिए सारे मामला। अच्छा, MBS के दौरे पे भी बड़ा वो मीडिया ने शोर शराबा वावेला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं इंडिया भी नहीं जा रहा। उस पर भी अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहें तो। देखिए, ऑब्वियसली उसके ऊपर जिस तरीके से कहा गया कि जी इमरान खान ने कैंसिल करवा दिया, इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उन्होंने इंडिया भी नहीं जाना और भी गालिबन उनके कोई दौरे थे जो उन्होंने रीस्केड्यूल किए हैं। अगेन वही मैं कहूंगा कि यहाँ पे जिस तरीके से खबरें दी जाती हैं और जिस तरीके से खबरों को उड़ाया जाता है, और फिर उसमें इशू ये है कि वो जो लोग ये खबरें देते हैं या वो इदारे जो इस तरह की खबरें देते हैं वो आज दोबारा वही खबरें दे रहे होंगे और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इसलिए कि ये नॉर्म बन गया, एक नॉर्मल चीज बन गई है पाकिस्तान के अंदर कि जनाब आप कोई भी खबर दे दें उसका कोई रिप्रिकॉशंस नहीं होते, आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म नहीं होती, आप उसी तरह मोतबर रहते हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लॉन्ग रन में इससे मीडिया की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हो रहा है। और वो फिर हम देख रहे हैं कि लोग जो है सोशल मीडिया पे भी उसका जिक्र करते हैं और सोशल मीडिया को वो कंज्यूम भी फिर ज्यादा करते हैं और खबरें भी वहीं से वो लेते हैं, जिसमें वहां पे भी बहुत सारी झूठी खबरें होती हैं। तो अगेन वही बात है कि अदालत ने जो प्रेसिडेंट सेट किए वहां पर सिर्फ एक पार्टी के एब्सेंट होने की वजह से उस किस्म के प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान में अगर 4 से 5 भी अगर सेट हो जाएं और मीडिया के हवाले से भी और दीगर भी जो हमारे यहाँ क्राइम्स होते हैं उसके हवाले से, तो फिर आप देखें ये सोसाइटी सही होती है या नहीं होती, सीधी होती है या नहीं होती। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतर काज़मी साहब, आपने वक्त निकाला। अदालतों की बड़ी अहम जिम्मेदारी है, इसीलिए एक जो जज साहब हैं उनकी तनख्वाह हमारे वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा है और अल्लाह ताला ने भी एक काजी के लिए रोज़े की माफ़ी का जो है वो सिलसिला रखा है कि कहीं गलत कोई फैसला ना कर दे। तो इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारी कौम को भी और हमारे अदालत के निज़ाम को भी।